अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज टॉक। मैं हूं मरियम खान। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस की तैनाती के अमल के लिए 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज मुनक्किद हुआ, जिसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भेजे गए 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर ख्वार किया गया है। पीटीआई की जानिब से खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाइकआउट का ऐलान भी सामने आया था, जिसके बायस पीटीआई अरकान असेंबली ने इजलास में शिरकत भी नहीं की। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक का इंतखाब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान करेगी, और अगर खसूसी कमेटी का मुंतखब जज चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दे तो ऐसी सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा और फिर उन तीनों नामों पर कमेटी में गौर किया जाएगा, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कमेटी का मुंतखब जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने पर रजामंदी जाहिर न कर दे। आज खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नामों पर गौर किया जा रहा है, और अब देखना यह है कि कमेटी किसके हक में 2/3 अक्सरियत से मुत्तफिक होती है। एक जानिब 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती का मामला है, तो दूसरी जानिब आईनी तरमीम को लेकर पीटीआई शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है। पीटीआई इन तरमीम को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार देते हुए उनके खिलाफ मुल्की एहतजाज की जानिब बढ़ रही है। इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्की एहतजाज करते हुए पूरा मुल्क बंद कर देंगे। इस बार हमारा एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता। ये तमाम तर सूरत हाल है। इस सूरत हाल के से बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारे पैनल में मौजूद है उनसे बात करते हैं। राजा कमरुल इस्लाम साहब मौजूद हैं, हमारे सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, कैसे आप? इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर तैमूर मलिक, जो कि सीनियर रहनुमा है पीटीआई की जानिब से। तो आगाज करते हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब की जानिब से। राजा साहब, पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट करके पीटीआई को ज्यादा नुकसान का खदशा है सूरत हाल में, या बाइकआउट ना करके? क्योंकि अगर नंबर की बात की जाए, नंबर्स को देखें तो पीटीआई, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के नंबर मिलाकर मुस्लिम लीग नून से ज्यादा बन जाते हैं, और इस तरह तो हुकूमत की मर्जी के चीफ जस्टिस की तैनाती को रोका भी जा सकता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पीटीआई इस वक्त जो एहतजाज कर रही है या बाइकआउट कर रही है, ये इमटेरियल इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इन्होंने ये शरीक रहे उन तमाम मीटिंग्स में, और कहीं भी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डेड नहीं है इनका कोई। इस हवाले से इन आईनी तरमीम जो हुई हैं, इनके हवाले से उनका कोई किसी जगह पे कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ कि उन्होंने इख्तलाफ किया हो। फिर असम्बली की तकरीरें अगर आप देखें तो मौलाना साहब ने वाज़े तौर पे पीटीआई के लीडर्स की मौजूदगी में, उनके चेयरमैन और पार्लिमानी लीडर की मौजूदगी में, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि पीटीआई को आईनी तरामीम जो हुई हैं उनके कंटेंट से असूली तौर पे कोई इख्तलाफ इन लीडर्स को नहीं है। ये तो बल्कि लेने गए थे उसकी अप्रूवल बानी अपने चेयरमैन के पास, और उन्होंने इनकी मौजूदगी में कहा कि बुनियादी तौर पर इनको जो मसला है वो चूँकि जो सख्ती मियाँ मौलाना साहब के लफ्ज़ थे पीटीआई के बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़, उस हवाले से या उनकी मुकदमात के हवाले से आईनी तरमीम तो वो है कि जिस पे किसी को भी इख्तलाफ, ये तो वो थे जो नहीं। तो पीटीआई को भी इख्तिलाफ नहीं, अगर पीटीआई को इख्तिलाफ नहीं है तो उसने पार्लिमानी पार्टी में शिरकत करने से क्यों इनकार कर दिया? ये वो लम्हा बलम्हा बदलते हुए बयानात हैं ना जी, कि जो जब हर लम्हा तब्दील होते हुए जो हालात हैं। वरना इन प्रिंसिपल जब आप देखें कि जब मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पीटीआई के रहनुमा मौजूद थे आखिरी शब, तो उसमें भी उन्होंने आपस में कहा कि हमारा फ़ैसले अपने अपने हैं, लेकिन हमें इस हद तक इत्तेफाक के राय मौजूद है। यानी वो जो ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट की हद तक तो एटलीस्ट जो जेयूआई के साथ जो मुज़ाकरात हुए वो वाक़फ़ान हाल वाज़े तौर पे बता रहे हैं कि उस पर इख्तलाफ नहीं था। अब उस सवाल पे आ जाते हैं कि फ़र्क क्या पड़ेगा, तो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट 2/3 मेजॉरिटी की है, तो 2/3 मेजॉरिटी को अचीव करना जब जिसका फैसला होगा, अगर हुकूमत या इत्तेहादी पार्टियों ने कोई भी के ज़ाहिर है ये इनफरादी तौर पर हर सर, लेकिन अगर उसकी बात करें उसमें तो आपकी हुकूमत के जो आपके इत्तेहादी हैं उनके नंबर तो ज्यादा बनते हैं। वो उसी का हिस्सा होंगे जब तो इत्तेफाक राय होगा। यही तो वो मुश्किल तरीन मरहला है
यही तो इस तरमीम की खूबसूरती है कि ये कहीं हुकूमत जो है वो अपना फैसला इन्फोर्स करने की पोजीशन में नहीं है जब तक सारे ऑन बोर्ड नहीं होंगे और वो जजेस का जो उनकी डिफरेंट जो भी उनका प्रोफाइल है या जो भी मतलब उसके जो यार्ड स्टिक्स हैं उसके मुताबिक जब तक इत्तेफाक राय नहीं होगा, तो यही जिस बात को आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हैंडीकैप बयान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, वही मैं समझता हूँ कि तो बैरिस्टर तैमूर से पूछते हैं, क्योंकि बैरिस्टर तैमूर साहब क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो जो ऑपोजिशन है उसके पास ज्यादा नंबर है और जो इत्तेहादी जमात है उसके पास ज्यादा नंबर है, तो आपको क्या लगता है कि फिर किस तरह से इसको आगे लेके चला जा सकता है? नहीं, देखें इनके पास पार्लियामेंट में नंबर पूरे थे कि नहीं, इनके पास इस कमेटी में नंबर पूरे हैं। हमारे 3 लोगों के होने ना होने से इनका जो भी इरादा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते कि हम इस अमल का, इस कमेटी का इस तरह इस मीटिंग का हिस्सा बने। हमारी कमेटी की तरफ के लिए हमारी तरफ से नाम बिल्कुल दिए गए हैं। ये नंबर्स गेम की बात है। इन्होंने जो हमारे तक खबरें हैं इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि इन्होंने क्या करना है। सो हम एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, बिल्कुल ठीक तरीके से करा रहे हैं। जहाँ तक बात है मुसवदे पे किसी किस्म की हमारी इनपुट की, डिस्कशंस की, हम अपना असूली मौक़िफ़ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ और बाकी जमातों का हम डिस्कस करते रहे हैं। और मौलाना साहब हमारी ही उस स्टैंड के ऊपर, एक पब्लिक स्टैंड की वजह से उन्होंने इतनी क्लियर इनके साथ पोजीशन रखी और जो इनके इरादे थे बिल्कुल अलग कोर्ट वगैरह बनाने के, वो ये कामयाब नहीं हुए उसके। सो बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन हमने ये कहीं भी नहीं कहा कि हम इस अमल का हिस्सा हैं। हमारे जो वोट इन्होंने पार्लियामान में गिन लिए, वो लोग सिर्फ हमारा एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए मौजूद थे पार्लियामान में। सुबह 4-5 बजे तक हमारे मेंबर नहीं। अगर आप लोग कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी खसूसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं है, तो फिर ये जो नाम दिए गए थे सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा, उनके नाम किसने दिए थे और क्यों दिए थे? फिर नहीं, देखिए नाम दिए हमने, वो सीटें खाली नहीं छोड़ी। इनका कोई वईद नहीं है जिस तरह ये मखसूस नशिस्तें मांगते हैं कि किसी और। लेकिन जब आप लोग जाएंगे नहीं तो सीटें तो खाली रहेंगी ना। तो इसलिए कह रहा हूँ जी, देखिए हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। इनके नंबर कमेटी के वैसे ही पूरे हैं, इन्होंने जो करना है इन्होंने सो करना है। सो हम उस अमल का हिस्सा क्यों बने? लेकिन एक पार्लियामान की जो बाकी भी पार्लियामानी कमेटीज हैं, और मैंने आपके शो पे भी पहले। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर नाम नहीं देने चाहिए थे ना, क्योंकि दोबारा से जो अब सब लोग बातें कर रहे हैं और जो बात सामने आ रही है कि फिर से यू टर्न लिया जा रहा है, फिर नाम ही नहीं देने चाहिए थे। अगर बाद में इस बात से इख्तिलाफ करना था कि हम उसका हिस्सा नहीं बनना, कोई और किसी और को ये देने की कोशिश करते, मतलब ये बात भी नहीं है। हम अपने सियासत में दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। सो बिल्कुल हम पार्लियामान की बाकी कमेटीज के मेंबर जाएंगे तो हल तो वो फिर कोई और निकाल नहीं, हम पार्लियामान की बाकी कमेटीज के मेंबर हैं। हम बिल्कुल देखें इस कमेटी ने और भी आगे काम करने होंगे। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। फिलहाल हमारा आज का मौक़िफ़ ये है, और वो एक एहतजाजी मौक़िफ़ है, असूली मौक़िफ़ है कि जिस तरीके से ये करने जा रहे हैं, एक पार्लियामान की मेजॉरिटी कमेटी जो है वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का अमल कंप्लीट करने जा रही है। हम उसके खिलाफ हैं कि ये इतना एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, पार्लियामानी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जजेस की, चीफ जस्टिस की सिलेक्शन के अंदर। हम उस मौक़िफ़ पे खड़े हैं और देख लेते हैं इनमें कोई इख्तिलाफ राय आता है करना होता कि आप पार्लियामानी कमेटी के अंदर जाते और पीपल्स पार्टी को मनाते, JUIF को मनाते, उनके साथ मिलकर आप एक इत्तेहाद कायम करते, और फिर अगर आप अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस और आपके नंबर ज्यादा हो जाते फिर आप लगा सकते थे। तो ये बेहतर हल नहीं था कि क्या हो सकता था? अगर इनमें आपस में इख्तिलाफ राय आया, वो तो अभी भी आ सकता है। और कमेटी के बाहर भी जाहिर है सबको पता है कि 3 नाम कौन से हैं जो आज कमेटी के सामने रखे गए हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है, और ये भी नहीं है कि ये पार्लियामान की राहदारियों से लेके वैसे सबको एक दूसरे के मौक़िफ़ का पता नहीं है। पाकिस्तान की वकला तंजीमों का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को इसमें चीफ जस्टिस लगाना चाहिए। राइट, ये बहुत क्लियर एक बात है। कोई अगर आपको एक ताकत मिल भी गई है तो उसका अब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान की वकला बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सारे अमल के ऊपर, तो इनको ये हमारा मौक़िफ़ पता है। बिल्कुल वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? बेसिकली क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं?
तहफ़्फ़ुज़ात यही हैं जी कि जुडिशरी के अंदर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। पार्लियामान के जो मेंबर्स हैं, सियासी लोग जो हैं, वो डिसाइड करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन को बढ़ा रहे हैं जहां पे अब चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए आइंदा चल के लॉबिंग शुरू हो जाएगी सियासी जमातों और इस कमेटी के अरकान के साथ। तो ये मुनासिब नहीं है। मतलब ये इस चीज़ से तो हमने दूर जाना है। हम अदलिया को किसी भी तरह ये नहीं चाहते कि वो मरहून मिन्नत हो पार्लियामान की। ये बार बार इनकी तकरीरों में भी ये बातें आती रहीं कि पार्लियामान ने अपना झाक वापस ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन बात यह है कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। जिस मुल्क में भी आपको कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती चाहिए, उसमें आपको एक आज़ाद अदलिया चाहिए। तो आज़ाद अदलिया कैसे? सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तमाम तजावीज़ तब क्यों नहीं दी गई जब एक आइनी कमेटी बनाई गई, जब ये तमाम ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था तरमीम के हवाले से? तब आप तजावीज़ देते ताकि उसका पार्ट बनते और फिर उसके बाद ड्राफ्ट बनता। अब जब सब कुछ हो गया उसके बाद इस बारे में बात करने से तो कोई फायदा नहीं होगा। ये बात क्या पहले नहीं कर लेनी चाहिए थी? उस ड्राफ्ट में आप भी अपना एक ड्राफ्ट देते जिसमें तमाम आपकी तजावीज़ लिखी होती। नहीं, देखें, हम तो ड्राफ्ट की बात इसलिए नहीं पहुंची कि हम ये कह रहे थे कि जल्दबाजी क्या है। और जहां तक मौक़िफ़ देने की बात है तो बिल्कुल ये मौक़िफ़ दिया है हमने, पार्टी सतह पे दिया है हमने, इन मीटिंग में ख़ास तौर पे मौलाना साहब के साथ दिया है। और हमने इंडिविजुअली, हम जो वकील मेम्बरान हैं पार्टी के, उन्होंने बिल्कुल अपने सोशल मीडिया पे, आपके चैनल्स पे आके ये मौक़िफ़ रोज़ रखा है कि ये अदलिया की आज़ादी जो है उसको सल्ब करने का तरीका है। ये इसका हम साथ नहीं दे सकते। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की वजह से साथ। सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन मीडिया में बात करना और कमेटी में बात करना दो मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। कमेटी के मेम्बरान को बड़ा वाज़ेह है ये चीज़, हमारी पोजीशन क्लियर है। अब वो उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये बिल्कुल उनके ऊपर है। देखते हैं, अगर उनके अंदर इतनी सोच समझ है और कोई पार्टी इससे इख्तलाफ करना चाहती है तो वो करे। तो पार्लियामान में जो इनको मेम्बरान 8 के मेरे ख्याल में वोट चाहिए, तो वो 8 पूरे नहीं होंगे तो पता चल जाएगा। ये तो हमने अब हमारे 3 लोगों के नाम नोटिफाई हुए हैं इस कमेटी में। ये कोई आखिरी फैसला तो नहीं है, सियासत में कोई आखिरी फैसला नहीं होता कि आगे चल के क्या आएगा। ये पता चलता रहेगा, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और उसके मुताबिक ही चीजें डिसाइड की जा सकती। सर, लेकिन इजलास मौखर हो गया, लेकिन पहले 4 अरकान हैं जो कि कमेटी के, वो गए हैं, आप लोगों के जो ये नुमाइंदे थे और जो कमेटी का पार्ट बनने वाले थे उनको मनाने के लिए गए हैं। तो अभी तो इजलास मौखर कर दिया गया है, तो वो मनाने के लिए आपके पास आते हैं, तो क्या आप लोग मान जाएंगे फिर? देखें, ये पार्टी की आदत बिल्कुल इसको देख के फैसला करेगी। पार्टी में डेफिनेटली डिफरेंट व्यूज़ हैं कि कुछ समझते हैं कि शायद अटेंड करनी चाहिए, मेजॉरिटी व्यू ये है कि अटेंड नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो हमारे बिल्कुल सियासी कायदीन हैं और वर्कर्स हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि जी आपको इसमें जाना चाहिए। देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी है, जमहूरी क़ुव्वत है, तो हर चीज़ का इसीलिए देख के फैसला करना ज़रूरी होता है। लेकिन हमारा एक पार्टी का ओवरऑल वकला बरादरी के साथ एक मौक़िफ़ जो रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। अब देखते हैं कि वकला तंजीमें भी इस वक्त इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ लेती हैं, क्या हमारे ऊपर। ठीक है, देखते हैं कि इस पर वकला तंजीमें भी क्या मौक़िफ़ लेती हैं, ये भी बात सामने आ जाएगी। बैरिस्टर तैमूर मलिक हमारे साथ है, राजा कमरुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते, कहीं मत जाइएगा।